गुड नून स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7th की हिंदी में बाल महाभारत के तीसरे और चौथे चैप्टर का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम सर्वप्रथम तीसरा चैप्टर देखते हैं, अम्बा और भीष्म। देखिए, पीछे आपने पढ़ा इस कहानी को कि सत्यवती के पुत्र चित्रांगद जो थे वो बहुत ही वीर थे, लेकिन वे स्वेच्छाचारी भी थे। एक बार किसी गंधर्व के साथ उनका युद्ध हो गया और इस युद्ध में चित्रांगद की मृत्यु हो जाती है। चित्रांगद की मृत्यु के बाद चूँकि उनके पास उनका कोई पुत्र नहीं था राजगद्दी संभालने योग्य या राजगद्दी संभालने के लिए, इसलिए उनके छोटे भाई विचित्रवीर हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठे। और जब हस्तिनापुर की गद्दी पर विचित्रवीर को बैठाया जाता है, उस समय उनकी उम्र काफ़ी कम थी और उम्र कम होने की वजह से राजगद्दी पर तो विचित्रवीर ही बैठे, लेकिन भी उस राज्य का जो कार्य था वह भीष्म पितामह देख रहे थे, क्योंकि राजगद्दी पर ना बैठने की उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी। और जब विचित्रवीर बड़े हुए, वे विवाह के योग्य हुए, तो भीष्म को इनके विवाह की चिंता हुई। लेकिन उसी समय उन्हें जानकारी मिलती है कि काशीराज अपनी पुत्रियों का स्वयंवर करने वाले हैं। भीष्म इस समाचार को सुनकर अत्यधिक प्रसन्न हुए और वह उस स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए काशी पहुँच गए। काशी में देश विदेश के अनेक राजकुमार उस सभा में उपस्थित होने के लिए आए थे और काशी राज की पुत्रियों से विवाह करने के लिए उनमें एक कड़ी स्पर्धा भी हो रही थी। सभी क्षत्रिय भीष्म की प्रतिज्ञा को जानते थे, उनके त्याग को जानते थे। इसीलिए जब भीष्म पितामह स्वयंवर मंडप में प्रवेश करते हैं तो राजकुमारों ने सोचा कि ये स्वयंवर देखने के लिए आए होंगे। लेकिन जब स्वयंवर में सम्मिलित होने वालों में उनका नाम आता है तो सभी राजकुमार चिंतित हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, क्योंकि भीष्म के पराक्रम के आगे वो कुछ भी नहीं थे। इसीलिए उन्हें निराशा होती है कि अब तो काशीराज की पुत्रियों के साथ विवाह भीष्म ही करेंगे। लेकिन जब यह समाचार पूरे काशी राज्य में फैलता है तो लोग भीष्म पितामह पर फब्तियाँ कसना प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि उन्हें यह नहीं पता था कि वो अपने लिए नहीं बल्कि अपने भाई के लिए इस स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। भरतवंशियों में भीष्म बड़े बुद्धिमान और विद्वान थे। स्वयंवर से इन्हें क्या मतलब, इनके प्रण का क्या हुआ, जीवन भर ब्रह्मचारी रहने की इन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी क्या वह झूठी थी। इस भांति सब राजकुमारों ने भीष्म की हंसी उड़ाई। यानी उन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी उस प्रतिज्ञा को लेकर के और उस स्वयंवर में सम्मिलित होने वालों में भीष्म का नाम सुन करके सब लोग उनकी हंसी उड़ाने लगे। यहाँ तक कि काशीराज की कन्याओं ने भी भीष्म की तरफ से दृष्टि फेर ली और उनकी अवहेलना सी करके आगे की ओर चल दी। यहाँ की चूँकि स्वयंवर में प्रथा था कि जो राजकुमार राजकुमारियों को पसंद आएगा उसी के गले में वो वरमाला डालेंगी। तो भीष्म की प्रतिज्ञा को सुनकर और वहाँ स्वयंवर में सम्मिलित होने को जान करके काशीराज की पुत्रियों ने भी भीष्म की तरफ देखा तक नहीं और उनकी उपेक्षा करके वे आगे बढ़ गए। भीष्म इस अवहेलना को सह न सके, उन्होंने सभी राजकुमारों को हराकर तीनों राजकन्याओं को बलपूर्वक रथ पर बैठा लिया और हस्तिनापुर चल दिए। तो काशीराज की चूँकि 3 कन्याएं थीं और भीष्म ने अन्य राजकुमारों को, देश विदेश से आए अन्य राजकुमारों को पराजित करके तीनों कन्याओं को बलपूर्वक अपने रथ पर बैठाकर हस्तिनापुर की तरफ चल पड़े, जिसमें से सौप देश का राजा जो साल्व था वह बहुत ही वीर था और वह काशीराज की बड़ी पुत्री अम्बा से प्रेम करता था और अम्बा भी उसे अपने मन ही मन पति अपना मान चुकी थी। लेकिन साल्व चूँकि भीष्म के रथ का पीछा करते हुए वह उन्हें रोकने का प्रयत्न तो करता है और भीष्म साल्व में भयंकर युद्ध भी होता है, लेकिन भीष्म ने उसे हरा दिया, किंतु काशीराज की कन्याओं की प्रार्थना पर उसे जीवित ही छोड़ दिया। उसका वध भीष्म ने नहीं किया। और भीष्म जब काशीराज की कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर पहुंचते हैं तो विचित्रवीर के विवाह की सभी तैयारियां हो जाने के बाद कन्याओं को जब विवाह मंडप में लाने का समय आया तो काशीराज की बड़ी बेटी अम्बा ने एकांत में भीष्म को बुलाकर कहा, हे गांगे, मैं अपने मन में सौभ देश के राजा साल्व को अपना पति मान लिया था। इसी बीच आप मुझे बलपूर्वक यहाँ ले आए। मेरे मन की बात जानने के बाद आप मेरे बारे में अब जो उचित समझे करें। यानी अम्बा ने अपने मन की सारी बातें भीष्म को बता दी
और उनसे कहा कि अब आप मेरी बात जान चुके हैं, इसलिए अब आपकी जो इच्छा हो वो निर्णय कीजिए। भीष्म को अम्बा की बात अच्छी लगी, उचित लगी, और उन्होंने अम्बा को उसकी इच्छा अनुसार उचित प्रबंध के साथ साल्व के पास भेज दिया और अम्बा की दोनों बहनों अंबिका और अम्बालिका का विचित्रवीर के साथ विवाह करा दिया गया। अम्बा अपने मनहनीता यानी मन से स्वीकृत पति साल्व देश के राजा के साल्व के पास गई, जो सौभ देश के राजा थे, और उन्हें पूरा समाचार बताया। उसने कहा, राजन, मैं आपको ही अपना पति मान चुकी हूँ। मेरे अनुरोध से भीष्म ने मुझे आपके पास भेजा है, आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करें। पर अम्बा की इस बात को सुनकर साल्व न माना और उसने अम्बा से कहा, सारे राजकुमारों के सामने भीष्म ने मुझे युद्ध में पराजित किया और मैं बलपूर्वक हरण करके ले जाए गए। इतने बड़े अपमान के बाद मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। तुम्हारे लिए अब उचित यही है कि तुम भीष्म के पास जाओ और उन्हीं के सलाह के मुताबिक काम करो। अब अम्बा को साल्व ने भी अस्वीकार कर दिया। अम्बा फिर हस्तिनापुर लौट करके आई और उसने भीष्म से सारी बातें बताई। उन्होंने विचित्रवीर से कहा, वत्स, राजा साल्व अम्बा को स्वीकार नहीं करता। इससे विदित होता है कि उसकी इच्छा अम्बा को पत्नी बनाने की नहीं थी। अब उसके साथ तुम्हारा विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं रही। पर विचित्रवीर अम्बा के साथ विवाह करने को राजी न हुए। अब अम्बा की स्थिति यह हो गई, न तो वह साल्व की पत्नी हो सकी और न ही विचित्रवीर की। अब इसके पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने भीष्म से कहा, गांगे, मैं तो दोनों ओर से गई, मेरा कोई सहारा न रहा, आप ही मुझे हर लाए थे, अतः अब आपका यह कर्तव्य है कि आप मेरे साथ विवाह करें। और अम्बा की इस तरह की बात को भीष्म ने सुन करके उसे अपनी प्रतिज्ञा याद दिलाई और कहा कि मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता हूँ। उन्होंने अम्बा की परिस्थिति समझकर विचित्रवीर से दोबारा आग्रह किया, लेकिन विचित्रवीर ने भी यह बात स्वीकार नहीं की कि वह अम्बा को अपनी पत्नी बनाएंगे। भीष्म ने अम्बा को फिर समझाया और कहा कि सौरभ राज साल्व के ही पास जाओ और एक बार फिर प्रार्थना करो। इस तरह से लाचार होकर अम्बा फिर साल्व के पास गई और उससे बहुत प्रार्थना की, लेकिन दूसरे की जीती हुई कन्या को स्वीकार करने में भी सौभराज साल्व ने साफ इनकार कर दिया। इस प्रकार 6 साल तक अम्बा हस्तिनापुर और सौभ देश के बीच ठोकरें खाते रही। उसने अपने इस सारे दुख का कारण भीष्म को ही समझा और उन पर उसे बहुत क्रोध आया और प्रतिहिंसा की आग उसके मन में जलने लगी कि वह भीष्म से बदला लेगी। भीष्म से बदला लेने की इच्छा से वह कई राजाओं के पास गई और उन्हें अपना दुख सुनाया, लेकिन भीष्म से युद्ध करके उसका वध करने की किसी राजा ने उससे प्रार्थना नहीं की। पर राजा लोग तो भीष्म के नाम से ही डर जाते थे। किसी में इतना साहस न था कि भीम से युद्ध करे। क्षत्रियों से एकदम निराश होकर अम्बा ने तपस्वी ब्राह्मणों की शरण ली। तपस्वियों ने कहा, बेटी, तुम परशुराम के पास जाओ, वही तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकते हैं। अतः तब ब्राह्मणों ने भी उसे सलाह दी कि आप परशुराम के पास जाइए, हो सकता है वो आपकी इस इच्छा को पूरी कर सकें। तब ऋषियों की सलाह पर अम्बा परशुराम के पास जाती है। अम्बा की करुण कहानी सुनकर परशुराम का हृदय पिघल जाता है और वे अम्बा से कहते हैं कि हे अम्बे, बताओ तुम क्या चाहती हो। अम्बा ने कहा, ब्राह्मण, मेरी यही प्रार्थना है कि आप भीष्म से युद्ध करें और मैं आपसे भीष्म के वध की भीख मांगती हूँ। परशुराम को अम्बा की प्रार्थना अच्छी लगी, इसलिए उन्होंने बड़े भी उत्साह के साथ भीष्म के पास जा करके उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। क्योंकि दोनों कुशल योद्धा थे और धनुष विद्या के जानकार थे, दोनों ही जितेंद्रिय और ब्रह्मचारी थे। दोनों ही का मतलब परशुराम और भीष्म दोनों समान योद्धाओं की टक्कर थी। कई दिनों तक युद्ध होता रहा, यानी भीष्म और परशुराम का युद्ध कई दिनों तक हुआ। फिर भी हार जीत का निश्चय ना हो सका, अर्थात ना तो कोई जीता और ना ही कोई हारा। अंत में परशुराम ने हार मान ली और उन्होंने अम्बा से कहा, जो कुछ मेरे बस में था मैंने किया, लेकिन अब तुम्हारे लिए उचित यही है कि तुम भीष्म की ही शरण में स्वयं जाओ। पर अम्बा ऐसी बातों से विचलित होने वाली नहीं थी। उसने वन में जाकर फिर तपस्या प्रारंभ कर दी और तपोबल से स्त्री रूप छोड़कर पुरुष बन गई और उसने अपना नाम शिखंडी रख लिया।
जब कौरव और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हो रहा था तो भीष्म के विरुद्ध लड़ते समय शिखंडी रथ के आगे बैठा था और अर्जुन उसके पीछे। चूंकि भीष्म ज्ञानी थे इसलिए उन्हें यह मालूम था कि अम्बा ही शिखंडी का रूप धारण करके आई हुई है, इसलिए उन्होंने उस पर बाण चलाना अपनी वीरोचित प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझा। शिखंडी को आगे करके अर्जुन ने भीष्म पितामह पर हमला किया और अंत में भीष्म पितामह पर अर्जुन ने विजय प्राप्त की और बाणों से घायल होकर के भीष्म पृथ्वी पर जब गिर पड़े तब अम्बा जो थी उसका क्रोध कहीं जा करके शांत हुआ। अब हम लोग चौथा पाठ देखते हैं, विदुर। चूँकि विचित्रवीर की रानी अम्बालिका की दासी के कोख से धर्मदेव का जन्म हुआ था, वही आगे चलकर विदुर के नाम से प्रख्यात हुए। यानी विदुर का प्रारंभिक नाम जो था वह धर्मदेव था, बाद में चल करके धर्मदेव ही विदुर के नाम से प्रसिद्ध हुए। विदुर को धर्मशास्त्र और राजनीतिक का अथाह ज्ञान था। वे लालच से रहित थे, निष्पृह शब्द आया है, वे बड़े निष्पृह थे। निष्पृह माने लालची नहीं थे। क्रोध तो उन्हें छू तक नहीं गया था। युवावस्था में ही पितामह भीष्म ने उनके विवेक तथा ज्ञान से प्रभावित होकर उन्हें महाराज धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। जिस समय धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति दी, विदुर ने धृतराष्ट्र से बहुत आग्रहपूर्वक निवेदन किया, राजन, मुझे आपका यह काम ठीक नहीं जचता। इस खेल के कारण आपके बेटों में आपस में बैरभाव बढ़ेगा, इसलिए इसे रोक दीजिए। यानी जब दुर्योधन ने जुआ खेलने की धृतराष्ट्र से अनुमति ले ली और उसने पांडवों को जुआ खेलने के लिए आमंत्रित किया, तो जब इसे विदुर ने सुना तो उन्होंने मना किया धृतराष्ट्र को कि महाराज आप दुर्योधन को ऐसी अनुमति न दें। धृतराष्ट्र विदुर की बात से प्रभावित हुए और अपने बेटे दुर्योधन को अकेले में बुलाकर इस कुचक्र को रोकने का प्रयत्न किया, लेकिन बड़े प्रेम के साथ वह बोले, गांधारी के लाल, विदुर बड़ा बुद्धिमान है और हमेशा हमारा भला चाहता आया है, उसका कहना मानने में ही हमारी भलाई है। पुत्र जुआ खेलने, वत्स शब्द आया है, वत्स जो है वो पुत्र के लिए यहाँ प्रयोग किया गया है। पुत्र जुआ खेलने का विचार छोड़ दो। विदुर कहता है कि उससे विरोध बहुत बढ़ेगा और वह राज्य के नाश का कारण बनेगा। छोड़ दो इस विचार को। लेकिन धृतराष्ट्र ने अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने का प्रयत्न किया, किंतु दुर्योधन धृतराष्ट्र की इस बात को नहीं मान रहा था। वह धृतराष्ट्र अपने बेटे से बहुत स्नेह करता था, इसलिए उसकी यह कमजोरी थी और इसी कारण से दुर्योधन ने उसके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया और वह स्वयं धृतराष्ट्र जो थे अपने पिता के अनुरोध पर रुक गए। धृतराष्ट्र का बस न चला तो विदुर युधिष्ठिर के पास गए। उनको जुआ खेलने को जाने से रोकने का प्रयत्न किया, लेकिन युधिष्ठिर ने विदुर की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और बड़े आदर के साथ पूछा, चाचा जी, मैं यह सब जानता हूँ कि इससे हमारा बैरभाव, हम भाइयों के बीच बैरभाव बढ़ेगा, पर जब काका धृतराष्ट्र बुलाएं तो मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ। युद्ध या खेल के लिए बुलाए जाने पर जाना क्षत्रिय धर्म तो नहीं है। यह कहकर युधिष्ठिर क्षत्रिय कुल की मर्यादा रखने के लिए जुआ खेलने के लिए चले गए। यानी कहा कि क्या यह क्षत्रिय के मर्यादा के विरुद्ध है, और इतना कह करके उन्होंने दुर्योधन यानी दुर्योधन के द्वारा बुलाए हुए जुआ खेलने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। तो ये था तीसरा और चौथा प्रश्न। बच्चों, इसे आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगले पीरियड में हम इन दोनों पाठों से पिछली तरह क्वेश्चन आंसर करेंगे आपसे। आपको उन प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। ओके, थैंक यू।